मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आत्मा से परमात्मा। आज हम प्राण व प्राण की महत्ता पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस धरती पर सभी के जीवन का आधार प्राण है। इसी कारण धरती पर सभी जीव जंतुओं को प्राणी बोला जाता है। प्राणी शब्द प्राणों की वजह से ही बोला जाता है। जब तक शरीर में प्राणों का संचार है तभी तक प्राणी है। जब प्राण शरीर को त्याग दें तो निष्प्राण है। देवताओं के जीवन का आधार भी प्राण है। प्राणों के प्रभाव से ही मां कुंडलिनी गतिशील होती हैं। संपूर्ण योग का आधार ही प्राण है। संपूर्ण आध्यात्मिक गतिविधियों का आधार भी प्राण है। नदियां प्राणों का आश्रय लेकर निरंतर प्रवाहित होती हैं। अग्नि की दहन क्रिया में प्राणों की शक्ति है। मस्तिष्क एवं बुद्धि भी इसी प्राण शक्ति के आधार पर कार्य करते हैं। संगीत का माधुर्य, नवयुवक व नवयुवती की मुस्कान या कार, मोटर, रेल या हवाई जहाज या पानी का जहाज या पनडुब्बी हो, इसी शक्ति के आधार पर गतिमान रहते हैं। चाहे टेलीविजन या मोबाइल या चुंबक हो, सभी प्राण शक्ति से चल रहे हैं। मनुष्य शरीर द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का आधार प्राण है। जिस व्यक्ति में प्राण ज्यादा होते हैं वह शरीर तथा बुद्धि से भी बलवान होता है। उसमें ओजस अधिक होता है। मनुष्य में आकर्षण की शक्ति भी प्राणों की ही देन है। अब हम जान लेते हैं प्राण शक्ति के स्रोत क्या हैं। सौरमंडल, भोजन, वायु, जल प्राण शक्ति के स्रोत हैं। हमारा शरीर प्राण शक्ति का उपयोग करता है। नाड़ी मंडल प्राण शक्ति का उपयोग करता है। प्राण शक्ति मस्तिष्क व शरीर के संपूर्ण तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह करती है। यही शक्ति मस्तिष्क में ओजस के रूप में परिवर्तित होती है। योगी निरंतर प्राणायाम के अभ्यास द्वारा प्राण शक्ति का भारी मात्रा में संचय कर लेते हैं। जैसे बैटरी को चार्ज कर उसमें ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार योगी भी प्राण शक्ति का भारी मात्रा में संचय कर लेते हैं, जिससे दिव्य तेज की किरणें उनके मुखमंडल के चारों ओर अपनी आभा को बिखेरती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे तेजों में योगी के संपर्क में आता है तो वह भी प्राणवान बन जाता है। प्राण का संचार सर्वदा प्राणवान से निस्तेजवान की ओर होता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त योगी अपनी दिव्य दृष्टि से प्राणों के हस्तांतरण को स्पष्ट देख सकता है। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग है। श्वास
स्थूल है, प्राण सूक्ष्म है। स्थूल श्वास द्वारा सूक्ष्म प्राण को वश में किया जा सकता है। प्राणायाम का ध्येय प्राणों को अपने अधीन करना होता है। श्वास के नियंत्रण से प्राणों को नियंत्रित किया जाता है। औसतन मानव 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है। एक मनुष्य को सीमित आयु मिली होती है, उसे निश्चित गिनी हुई सांसें अपने जीवन काल में लेनी होती हैं। यही सांसें उसकी निश्चित आयु का पैमाना है। किंतु यदि आप कुंभक द्वारा सांसों की संख्या कम कर दें तो आयु बढ़ जाएगी। यदि आप 1 मिनट कुंभक करें तो आपकी आयु 1 मिनट के लिए निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। महान योगी चांगदेव कुंभक के बल पर 1400 वर्ष तक जीवित रहे। हठ योगियों ने प्राणायाम की विद्या को बढ़ाया है तथा भिन्न प्रकार के प्राणायामों को व्यक्ति की प्रकृति व शारीरिक बनावट, क्षमता व शारीरिक लोच के अनुसार प्राणायाम करने की व्यवस्था बनाई है। वह उसे करने का तरीका बताया है। अपना एक ध्यान का कक्ष बनाइए जहां पर नित्य बैठा जा सके। पद्मासन या सिद्धासन या सुखपूर्वक या वज्रासन में बैठिए। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से प्रारंभ कर सकते हैं। अपनी नासिका के दाएं छिद्र को दाएं अंगूठे से बंद करें। बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। बाएं छिद्र को दाएं कनिष्ठिका तथा साथ वाली उंगली से बंद करिए। सांस को जितनी देर आसानी से रोक सकें रोकें। अंगुष्ठ हटाकर दाएं छिद्र से श्वास धीरे धीरे छोड़ें। अब दाएं छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर सुखपूर्वक रोके रहें, फिर धीरे धीरे बाएं छिद्र से बाहर निकालें। यह आपका एक प्राणायाम कहलाया। प्रारंभ में 15 बार प्रातः व 15 बार सायं करें। फिर इसकी संख्या क्षमतानुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। आप श्वास रोकते समय 2 या 4 बार किसी मंत्र जैसे ओम या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप भी कर सकते हैं। इसी से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिस समय आप श्वास अंदर लें तब सोचते हुए श्वास लें कि श्वास के साथ आपके अंदर सभी दैवी गुण हिरण्यगर्भ से अपार प्राण, प्रेम, शांति, दया, प्रसन्नता श्वास के साथ आपके अंदर भर गए हैं। जब आप प्रश्वास करें तब इस भावना के साथ श्वास छोड़ें कि काम,
क्रोध, लोभ, मोह, वो सभी अवगुण प्रश्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। याद रहे कि रेचक, पूरक व कुंभक का यह क्रम सुखपूर्वक रहे। इसको करने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए आप पूरक, कुंभक, रेचक में 1:4:2 का अनुपात रख सकते हैं। आप अन्य प्रकार के प्राणायाम कर सकते हैं। शीतकारी तथा शीतली ठंडक प्रदान करती है। उज्जयी व सूर्यभेद से गर्मी यानी उष्णता उत्पन्न होती है। भस्त्रिका से न ठंडा न गर्म रहता है। सूर्यभेद से शरीर में वायु की अधिकता पर नियंत्रण मिलता है। वह वायु दोष दूर हो जाता है। शीतकारी व शीतली से पित्त का नाश होता है। भस्त्रिका दोनों दोषों को ठीक करती है। शीतकारी व शीतली का अभ्यास गर्मियों में व सूर्यभेद व उज्जयी का अभ्यास शीतकाल यानी जाड़ों में करना चाहिए। भस्त्रिका को हर मौसम में कर सकते हैं। प्राण का मन से और मन का संकल्प शक्ति से गहरा संबंध है। इसी क्रम में जीवात्मा का विश्वात्मा से संबंध है। यदि आप प्राणवायु पर नियंत्रण कर लें तो आप विश्व प्राण को अपने अधीन करने के रहस्य को जान लेंगे। यदि आप भौतिक तथा सूक्ष्म शक्तियों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं तो आपको प्राण को वश में करना होगा। योगी इसी प्रकार सभी शक्तियों के स्रोत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। जो योगी इस विद्या का प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जगत की संपूर्ण शक्तियों पर पूरा अधिकार कर लेता है। प्राणायाम के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। योगी के आंतरिक सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। उसकी पाचन शक्ति उच्च कोटि की बनी रहती है। उसके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। वह सुंदर होता है। उसे भूख समय पर लगती है। वह सदैव प्रसन्न, शक्तिमान, साहसी व उत्साहपूर्ण रहता है। उसमें शरीर बल होता है। उसकी एकाग्रता प्रतिदिन उच्च शिखर की ओर बढ़ती रहती है, जिससे धारणा, ध्यान व समाधि में जाना सहज हो जाता है। प्राणायाम करने पर प्राणों का संचय होता है। इन्हीं संचित प्राणों से आप किसी प्रकार का रोग दूर कर सकते हैं। कुंभक द्वारा यह प्राण शक्ति पुनः शीघ्र प्राप्त हो जाती है। यदि किसी को या स्वयं को किसी भी प्रकार का असाध्य रोग हो तो उस अंग की हल्की सी मालिश करें। वो हाथ से पास करते हुए यह भावना करें कि आपके हाथों से रोगी के उस अंग में
प्राणों का संचार हो रहा है। इस दौरान मानसिक रूप से अपना संबंध हिरण्यगर्भ से स्थापित कर यह भावना रखें कि विश्व शक्ति आपके हाथों के माध्यम से रोगी के उस अंग में प्रवेश कर रही है। वह उसका रोग समूल नष्ट होता जा रहा है। रोगी जल्द ही अपने उस अंग में गर्मी, दर्द कम होने व शक्ति प्राप्त होने का अनुभव करेगा। जिस समय आप दूसरों का प्राण शक्ति के माध्यम से इलाज करें तो आप अपने शरीर के अंगों को आज्ञा दें कि ए जीव कोशिकाओं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि आप अपने कार्य को ठीक प्रकार से करो। एक बार दृढ़तापूर्वक कहने से वे आपकी आज्ञा व निर्देश का बखूबी से पालन करेंगे। उनमें भी आत्मिक ज्ञान होता है। अगर आप दूसरों का इलाज करें तो इसके साथ मानसिक मंत्रोच्चार भी अवश्य करें। ऐसे प्रयोग अवश्य करें, निपुणता हासिल होगी। प्राण संचार की इस चिकित्सा करने में संकल्प, श्रद्धा, मनोयोग व इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब आप प्रैक्टिस व एकाग्रता में आगे बढ़ेंगे तो आप किसी को भी अपने छूने भर से स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आप में प्राण शक्ति और एकाग्रता अपने उच्च शिखर की ओर होगी तो आप अपने संकल्प मात्र से ही किसी को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आप विस्मयकारी कार्य कर सकते हैं। प्राणायाम को लेकर कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अगर आप कुंभक ज़्यादा समय तक करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आपका कोई गुरु मार्गदर्शन करने वाला हो। जीवन के हर क्षेत्र में कॉमन सेंस या कहें सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए चलें तो कई अवांछित समस्याओं से बचा जा सकता है। प्राणायाम अभ्यासी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि यही ऊर्जा है जो पश्चिम मार्ग यानी सुषुम्ना में चढ़ाई करने में मुख्य सहायता करती है। आपका भोजन हल्का हो, जल्दी पचने वाला हो तथा पौष्टिकता से भरपूर हो। खाने के 3 घंटे तक कोई प्राणायाम या कोई आसन इत्यादि ना करें। पूरक को धीरे धीरे करें व रेचक कुछ अधिक गति से छोड़ सकते हैं। गर्म हवा या किसी हीटर आदि यंत्र के नज़दीक प्राणायाम ना करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती है। पूरक तथा रेचक सहजता से करें, जरा भी आवाज ना हो। कपालभाति, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका प्राणायाम करते समय थोड़ी आवाज आ सकती है। प्राणायाम करते समय आपको थकावट महसूस ना हो, इससे पूर्व ही आप प्राणायाम करना छोड़ दें। प्राणायाम करते समय आनंद की अनुभूति
होनी चाहिए। किसी प्रकार का तनाव ना होने पाए। यौगिक क्रियाओं को तुरंत करने के बाद स्नान ना करें। कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट बाद स्नान करें। प्राणायाम करने से श्वसन क्रिया नियमित ढंग से चलती है, जबकि इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति की सांस अनियमित चलती है, जिसके फलस्वरूप उसे जीवन में कई रोगों का सामना करना पड़ता है। प्राणायाम करते समय यथासंभव मानसिक जाप करना चाहिए, जिससे ज़्यादा लाभ मिलता है। श्वास लेते समय सदैव इस भावना के लिए सजग रहें कि श्वास लेते वक्त आप वायु नहीं ले रहे हैं, अपितु आप प्राणों को अपने भीतर भर रहे हैं। यह धारणा होनी चाहिए। योग व प्राणायाम करें तथा इस ज्ञान के प्रकाश से दूसरों को भी प्रज्वलित करने का प्रयास करें। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। हरे कृष्ण।